मान लीजिए आपने किसी बैंक या लोन ऐप से 2 लाख रुपए का लोन लिया, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक नौकरी जाने की वजह से आपकी 2 EMI बाउंस हो गई। अगले ही दिन सुबह 7 बजे आपके घर के दरवाजे पर 4 हट्टे-कट्टे लोग आकर खड़े हो जाते हैं। वो आपके पूरे मोहल्ले के सामने चिल्लाते हैं और आपको और आपके परिवार को गालियां देते हैं, धमकी देते हैं कि अगर शाम तक पैसे नहीं दिए तो घर का सामान उठा ले जाएंगे और तुम्हारी गाड़ी छीन लेंगे। डर के मारे इंसान का दम घुटने लगता है। कई लोग तो इस मानसिक प्रताड़ना की वजह से गलत कदम तक उठा लेते हैं। लेकिन आज कान खोल कर सुन लीजिए, लोन न चुका पाना कोई क्रिमिनल अपराध नहीं है, यह सिर्फ एक सिविल डिफॉल्ट है। देश का कानून किसी भी बैंक या उसके रिकवरी एजेंट को यह अधिकार नहीं देता कि वो आपकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करे। अगर कोई एजेंट आपके घर आकर बदतमीजी करता है तो RBI के नियम और देश का कानून आपको वो ताकत देता है कि आप उस एजेंट को वहीं दबोच कर सीधे पुलिस के हवाले कर सकते हैं और बैंक पर लाखों रुपए का जुर्माना ठोक सकते हैं। स्वागत है आपका ज्ञान भारती की क्लास नंबर 31 में। पिछली क्लास में हमने देखा कि उपभोक्ता अदालत की क्या पावर होती है और बिना वकील के बड़ी बड़ी कंपनियों से लाखों का मुआवजा कैसे वसूला जाता है। आज हम लोन रिकवरी एजेंट की गुंडागर्दी का पूरा कानूनी इलाज करेंगे। तो चलिए आज की यह बेहद ज़रूरी क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं RBI की वो 4 कड़क गाइडलाइंस जो हर लोन लेने वाले को पता होनी चाहिए। ज्ञान महारथियों, भारतीय रिजर्व बैंक ने लोन रिकवरी को लेकर बहुत ही सख्त नियम बनाए हैं। अगर कोई बैंक या रिकवरी एजेंट इन नियमों को तोड़ता है तो RBI उस बैंक का लाइसेंस तक रद्द कर सकती है। अब इन 4 नियमों को अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। सबसे पहला नियम है समय की पाबंदी। कोई भी रिकवरी एजेंट आपको सुबह 8 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद न तो फ़ोन कर सकता है और न ही आपके घर आ सकता है। अगर कोई रात के 9 बजे फ़ोन करके धमकाता है तो वो सीधे RBI के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। अब बात करते हैं दूसरे नियम, गोपनीयता का नियम। एजेंट सिर्फ आपसे बात कर सकता है, वो आपके माता पिता, आपकी पत्नी, आपके दोस्तों या आपके ऑफिस के कलीग्स को फ़ोन करके यह नहीं बता सकता कि आपने लोन लिया है और आप पैसे नहीं दे रहे हैं। किसी दूसरे को बताकर आपको बदनाम करना पूरी तरह गैर कानूनी है। अब बात करते हैं तीसरे नियम यानी शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना पर पूरी तरह रोक। एजेंट आपको डरा नहीं सकता, गाली गलौज नहीं कर सकता और नहीं सोशल मीडिया पर आपकी फ़ोटो डालकर आपको डिफ़ॉल्टर घोषित कर सकता है। बात करते हैं चौथे नियम की, पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य है। जब भी कोई एजेंट आपके घर आए उसका यह कानूनी फ़र्ज है कि वो पहले आपको अपना ऑफिशियल ID कार्ड और बैंक का ऑथराइजेशन लेटर दिखाए। अगर उसके पास ID कार्ड नहीं है तो वो एजेंट नहीं है बल्कि एक अवैध घुसपैठिया है। अब बात करते हैं, हमने ये चारों नियम समझ लिए हैं, उसके बाद बदतमीजी करने पर कौन सी क्रिमिनल धाराएं लगेगी। मान लीजिए कोई एजेंट आपके घर आता है, चिल्लाता है या आपके ऑफिस में आकर तमाशा करता है तो आपको डरना नहीं है, चुपचाप अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर लेना है और उसकी पूरी बदतमीजी को रिकॉर्ड कर लेना है। यह वीडियो आपका सबसे बड़ा सबूत है। इसके बाद आपको सीधे नज़दीकी थाने जाना है और नए कानून भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत इन धाराओं में FIR दर्ज करानी है। सबसे पहली धारा है धारा 351 BNS। इसके तहत जो पहले ये IPC की धारा 506 थी, अगर वो आपको जान माल की या घर से सामान उठाने की धमकी देता है तो इस धारा में उसको 2 से 7 साल तक की जेल हो सकती है। उसके बाद आती है धारा 352 BNS। पहले IPC में 504 थी, सरेआम बेइज्जत करना। अगर वो गाली गलौज करता है, समाज में आपकी शांति भंग करने की कोशिश करता है तो आप धारा 352 के तहत केस दर्ज करा सकते हैं। अगर वो घर की महिलाओं के सामने बदतमीजी करता है या अपशब्द बोलता है तो महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने के जुर्म में आप धारा 79 या 302 BNS के तहत केस FIR दर्ज करा सकते हैं, जो इसके जुर्म में उसे सीधे जेल की हवा खानी पड़ेगी। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, FIR में सिर्फ उस एजेंट का नाम मत लिखिए, FIR में साफ लिखिए कि यह एजेंट इस बैंक के मैनेजर के इशारे पर
मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। जैसे ही एफआईआर में बैंक और बैंक मैनेजर का नाम सह आरोपी के तौर पर जुड़ेगा, बैंक हेडक्वार्टर से मैनेजर को सस्पेंड करने का नोटिस आ जाएगा और वही बैंक मैनेजर आपके पैर पकड़ने पर मजबूर हो जाएगा। अब सवाल है, बैंक के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत कहां और कैसे दर्ज करें। कुछ लोग कहते हैं सर पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही, तो हम क्या करें। इसके लिए आरबीआई ने एक बहुत ही पावरफुल सरकारी खिड़की बनाई है, जिसे कहते हैं आरबीआई बैंकिंग लोकपाल, यानी आरबीआई ओम्बड्समैन। अब शिकायत कैसे करवाएं, स्टेप पहली है, सबसे पहले उस बैंक की वेबसाइट पर जाकर उनके ग्रीवेंस रेड्रेसल ऑफिसर को एक कड़ा ईमेल भेजें कि आपके एजेंट से मेरे साथ यह बदतमीजी की है, इसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। स्टेप 2 है ईमेल। मान लीजिए आपने ईमेल भेज दी, उसके 30 दिनों का इंतज़ार कीजिए। ईमेल भेजने के बाद अगर बैंक 30 दिनों में कोई कार्रवाई नहीं करता या आपके ईमेल को नज़रअंदाज करता है, तो सीधे सरकार के ऑफिशियल पोर्टल cms.rbi.org.in पर जाइए। वहाँ घर बैठे ऑनलाइन बैंक और उसके रिकवरी एजेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दीजिए। वो वीडियो जो आपने रिकॉर्ड किए थे वो अपलोड कर दीजिए। आरबीआई का लोकपाल इतना कड़ा होता है कि शिकायत सही पाए जाने पर वो बैंक पर 20 लाख से 30 लाख रुपए तक का भारी जुर्माना ठोक देता है और मानसिक प्रताड़ना के लिए वो पैसा सीधे आपको मुआवजे के रूप में मिलता है। तो मेरे ज्ञान महारथियों, आज आपने लोन रिकवरी एजेंट्स की गुंडागर्दी का पूरा कानूनी इलाज सीख लिया है। आरबीआई की 4 कड़क गाइडलाइंस, बीएनएस की जेल भेजने वाली धाराएं और आरबीआई लोकपाल की पावर, अब ये सभी आपकी मुट्ठी में है। याद रखिए, कर्ज चुकाना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन अपनी इज्जत दांव पर लगाना आपका कानून नहीं है। अगर आज की यह व्यवहारिक और हिम्मत देने वाली क्लास आपको दमदार लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने उन सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो किसी लोन या क्रेडिट कार्ड के जाल में परेशान है, और कमेंट में कड़क अंदाज में लिखे एजेंट का कानून क्लियर है सर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ज्ञान महारथी है आपका सच्चाई का सारथी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।